हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनमें किसी कर्ता द्वारा कार्य को करने की बाध्यता होती है, यानी अगर वो नहीं चाहता है लेकिन फिर भी उसे कोई काम करना पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आज हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए उसे प्रतिदिन दवा खानी पड़ती है, तो यहाँ पर देखिएगा कोई भी व्यक्ति दवा खाना नहीं चाहता है लेकिन दवा खानी पड़ती है, दवा खाने को मजबूर होता है व्यक्ति। तो ऐसे जैसे मुझे अपने भाई को डांटना पड़ता है। देखिए, कोई भी अपने भाई को डांटना नहीं चाहता है लेकिन भाई कुछ हरकतें ऐसी करता है तो उसे डांटना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। उसे रात डॉक्टर को बुलाना पड़ा, डॉक्टर को कोई भी बुलाना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी में ही बुलाया जाता है, तो ये मजबूरी में बुलाना पड़ा। तो ऐसी जगह पे, यानी जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए मजबूर होता है, तो वहां पे हम इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में अगर प्रेजेंट टेंस है तो हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखिए तीनों जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। केवल हैज की फॉर्म बदलनी है। यहाँ पे हैज टू या हैव टू रहेगा, पास्ट टेंस में हैव टू हो जाएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और फ्यूचर में विल हैव टू या शैल हैव टू हो जाएगा। ये आप लोग जब ये एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टेंस जो है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ये स्ट्रक्चर रख देंगे। या तो ये रखेंगे या ये रखेंगे या ये रखेंगे। ये और ये तो रखना ही है, लेकिन इन तीनों में देखना है कि प्रेजेंट है तो ये वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे, पास्ट है तो ये वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे, फ्यूचर है तो ये वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे। जैसे ये है, उसे प्रतिदिन दवा खानी पड़ती है, तो इसका देखिए क्या बनाएंगे। उसे प्रतिदिन दवा खानी पड़ती है, प्रेजेंट टेंस का टी है लास्ट में आया है, तो उसे की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब चूंकि प्रेजेंट टेंस का है तो ही के साथ में हैज टू आएगा, ही हैज टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दवा खानी पड़ती है, ही हैज टू टेक द मेडिसिन। प्रतिदिन है तो इसलिए डेली आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा, मुझे अपने भाई को डांटना पड़ता है, तो यहाँ पर भी लास्ट में ता है आया है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है। तो मुझे की इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगी आई। आई के साथ हैव आएगा, तो आई हैव टू। डांटना पड़ता है, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड माई ब्रदर। आगे देखिए, उसे रात डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो पड़ा ये पास्ट टेंस का हो गया, तो इसके लिए हम बनाएंगे ही। अब पास्ट टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर उठाएंगे, ही हैड टू। बुलाना पड़ा, बुलाने की इंग्लिश सेंड फॉर होती है, सेंड फॉर, या कॉल भी लगा सकते हैं, ही हैड टू कॉल। सेंड फॉर भी लगा सकते हैं, ही हैड टू सेंड फॉर द डॉक्टर। रात में बुलाना पड़ा है, एट नाइट। इसके आगे देखिए, तुम्हें फीस पेशगी देनी पड़ेगी, तो ये पड़ेगी ये फ्यूचर टेंस का हो गया, तो इसके लिए हम बनाएंगे यू विल हैव टू। क्योंकि फ्यूचर टेंस का है तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है, यू विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देनी पड़ेगी यानी जमा करनी पड़ेगी, तो इसका हो जाएगा डिपॉजिट। फीस जमा करने की होती है डिपॉजिट। द फी इन एडवांस। तो स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हो गया। अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है यानी नहीं आया है सेंटेंस में, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, बस हैव से पहले नॉट लगा देना है, लेकिन उससे पहले डू या डज प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में डिड, और फ्यूचर
अब देखिए स्टूडेंट्स, एक कंडीशन ये हो सकती है कि बाध्यता ना होके बाध्यता की संभावना हो। जैसे मान लीजिए ये है कि उसे कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, तो यहाँ पर करनी पड़ सकती है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि करनी पड़े, लेकिन करनी पड़ सकती है। यहाँ पे बाध्यता की संभावना है। जैसे मुझे पूरी रात जागना पड़ सकता है, तो पढ़ सकता है यानी यहाँ पर भी संभावना व्यक्त हो रही है। जरूरी नहीं कि उसे जागना पड़े, लेकिन कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जागना पड़ सकता है। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे, पुलिस को भीड़ पर गोली चलानी पड़ सकती है, मुझे मकान बनवाने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। तो ऐसी जो कंडीशनें हैं ये बाध्यता की संभावना को व्यक्त करती हैं। और इसमें केवल कुछ नहीं करना, हैव से पहले मे का यूज कर देना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मे जो है ये संभावना के लिए होता है और हैव बाध्यता के लिए होता है टू। तो मे हैव जब लग जाएगा तो बाध्यता की संभावना हो जाएगी। ये बाध्यता है और ये संभावना है, तो ये बाध्यता की संभावना के लिए मे का यूज करेंगे। तो देखिए जैसे उसे कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, तो ये हम बनाएंगे he may have to wait कुछ दिन और, तो फॉर मोर डेज और सम मोर डेज। इसका अगला देखिए, मुझे पूरी रात जागना पड़ सकता है, तो आई मे हैव टू वेक आई मे हैव टू वेक फॉर द होल नाइट इसके बाद है, मुझे मकान बनवाने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। आई मे हैव टू टेक, उधार लेने की लोन हो जाएगी, डेब्ट भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति से लेगा तो डेब्ट हो जाएगा, और अगर बैंक से लेगा तो लोन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोन भी लगा सकते हैं, डेब्ट भी लगा सकते हैं। आई मे हैव टू टेक लोन मकान बनवाने के लिए, टू बिल्ड द हाउस, तो बनवाने के लिए कॉन्स्ट्रक्ट का भी यूज करते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, टू कॉन्स्ट्रक्ट द हाउस, टू कॉन्स्ट्रक्ट द हाउस। पुलिस को भीड़ पर गोली चलानी पड़ सकती है, तो ये देखिए ये हम बनाएंगे, पुलिस मे हैव टू फायर माने होता है गोली चलाना। पुलिस में हैव टू फायर ऑन दी, भीड़ पर है, क्राउड भी लगा सकते हैं, मॉब भी लगा सकते हैं। मॉब, जो अनियंत्रित भीड़ होती है उसे मॉब बोलते हैं। तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ सकता है, तो इसका पछताना पड़ सकता है ये बनाएंगे, यू मे हैव टू रिपेंट माने होता है पछताना, ऑन योर डूइंग्स, यानी जो कुछ तुमने किया है उस पर पछताना पड़ सकता है, ऑन योर डूइंग्स। तुम्हें इंटरव्यू में अंग्रेजी में बोलना पड़ सकता है, तो इसका हम बनाएंगे, यू मे हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इंटरव्यू में, इन द इंटरव्यू छात्रों को अध्यापक की आज्ञा माननी पड़ेगी। तो इसमें ये थोड़ा अलग है, ये इस तरह का है, ये यहाँ पर आ गया, ये संभावना बाध्यता की संभावना वाला नहीं है, ये बाध्यता वाला है। तो ये बनाएंगे, द स्टूडेंट्स माननी पड़ेगी, तो इसमें लगाएंगे विल हैव टू, मानने पढ़ने की होती है ओबे, आज्ञा मानने की ओबे होती है,
द स्टूडेंट्स विल हैव टू ओबे, अध्यापक की, ओबे द टीचर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही एडवांस इंग्लिश के लिए, ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर और एडवांस वाक्यों के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।